मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले एक पति पत्नी शुभम और रेशमा चौधरी। रेशमा चौधरी प्रेग्नेंट थी। 20 दिन बाद इसकी डिलीवरी होनी थी। शुभम ने कहा रेशमा से, चल आ मंदिर में दर्शन करने के लिए चल रहे, और तेरी बहन भी वहीं रहती है, उससे भी मिला के ले आऊंगा। रेशमा की बहन थी वहीं पर। 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में अपनी बहन के पास ये अक्सर जाया करती थी। वो बहन भी आती रहती थी। ये बहनों बहनों मतलब मोहब्बती एक दूसरे के यहाँ आती जाती रहती थी। शुभम ने रेशमा से कहा, रेशमा ने कहा ठीक है चलो, फिर बच्चा भी हो जाएगा, पता नहीं कितने दिन में आना होगा, आराम आराम करेगी, प्रेग्नेंट थी। ठीक है, पत्नी मान गई। बुलेरो कार में बैठे, एक 1.5 साल का इनका बेटा था, वो गोद में लिया, अपना ही चल दिए। कुछ किलोमीटर चले थे, तभी कुछ बाइक सवार आए। उन्होंने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी को घेरने के बाद गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकते के साथ ही उन लोगों ने गाड़ी का कांच तोड़ा, हाथ अंदर डाला। जो रेशमा थी उसके गहने वगैरह उन्होंने छीनने शुरू कर दिए। रेशमा ने आपत्ति जताई, प्रेग्नेंट औरत क्या कर सकती है। उन्होंने थप्पड़ बजाए रेशमा के ऊपर। इसने आपत्ति जताई, जो शुभम था इसका पति, उसको भी बहुत मारा इन्होंने। एक शख्स ने नीचे से पत्थर उठाया और शुभम के सर पे मार दिया। शुभम बेहोश हो गया। इधर रेशमा अपना रो रही थी, चीख रही चिल्ला रही थी। बच्चा था छोटा सा, वो भी रो रहा था। रेशमा को उन्होंने चुन्नी से गला घोट के उसे मार दिया। छोड़ के उसको ऐसे ही गाड़ी के कांच वांच तोड़ के वो लोग भाग गए। थोड़ी देर के बाद शुभम को होश आया। शुभम ने देखा उसकी अपनी पत्नी को कि वो तो मर गई। काफ़ी देर तक उठाया, बच्चे को गोद में लिया, गाड़ी ड्राइव की। अपने घर से करीब में इसकी ससुराल थी, वो ससुराल करीब में थी। अपनी ससुराल पहुंचा सीधा। ससुराल पहुंचने के बाद इसने सब कुछ बताया कि गाड़ी में इस तरह से हम लोग आ रहे थे, कुछ बाइक सवार आए, उन लोगों ने हमला किया। जो मोबाइल इसका रेशमा का मोबाइल, गहने, पर्स वगैरह सब कुछ छीन लिया और रेशमा को उन लोगों ने मार दिया। मेरे भी सर में पत्थर मारा। ये घटना हमारे साथ रास्ते में हुई इस तरह से। उसने ये सब कुछ बताया। अब ये सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस वहाँ इनके घर पर पहुँच गई, ससुराल में इसकी। वहाँ पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया। इससे पूछा, इसके पट्टी वट्टी बंधवाई इसकी, पहले खून निकल रहा था बहुत, कि क्या हुआ था। पुलिस को भी ये कि इस तरह से आ रहे थे, बाइक सवार आए, मारा, पीटा, गहने मोबाइल छीना, चले गए, रेशमा को मार गए। पति रो रहा बहुत। अब पति इधर रो रहा, इधर घर परिवार वाले, ससुराल वाले परेशान कि अचानक से अच्छी खासी 20 दिन बाद बेचारी की डिलीवरी थी, प्रेग्नेंट महिला, अचानक से इसको मार दिया गया। घर वालों को, जो इसके ससुराल वाले थे, उनको शक हुआ शुभम के ऊपर कि ये जो है कुछ और ही मामला है, इसको तो मारा नहीं, इसको क्यों मार के चले गया कोई था। पुलिस को इन लोगों ने सूचना दी कि हमें तो इसके ऊपर शक है, हमें लगता कि हमारी बेटी को किसी ने इस तरह से मारा। इसकी कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल में पता लगा किसी महिला से लंबी लंबी बातें करता है। उससे ये मिलता विलता भी होगा जब बातें करता है। अवैध संबंध है किसी महिला से इसके। उस महिला के बारे में पता किया, कौन है ये महिला। ये महिला कमला, इस महिला का नाम था। ये भी उधर की रहने वाली थी। अब वहाँ से मदर टेरेसा नगर में ये रहा करते थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मदर टेरेसा नगर, वहाँ इसकी ससुराल थी। वहाँ और पूछताछ की कि इसके ऊपर पहले भी कोई तुम्हें कुछ ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसा कर सकता है, कि हाँ हमारी बेटी के साथ मारपीट करता था ये, आए दिन इनके आजकल झगड़े हो रहे थे। अब इससे जब पूछा शुभम से कि शुभम तो वही, इसने अपनी पूरी लिख रखी है कहानी कि नहीं ऐसे करके ऐसे हुआ था, ऐसे गाड़ी ले गया था, बाइक लगाई, इन्होंने कांच तोड़ा, हाथ अंदर डाला, गला दबाया, चुन्नी से, सब कुछ वही बताया जाता। इस शख्स का मोबाइल जब चेक किया, 4 नंबर ऐसे मिले जो नंबर इनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। इनकी लोकेशन, शुभम के साथ उनकी लोकेशन ट्रैवल कर रही थी, बिल्कुल साथ साथ। अब इन लोगों को बारे में पूछा कि ये लोग हैं कौन। 4 लोग थे वो। प्रहलाद सिंह ठाकुर, शिब्बू चौधरी, अनुराग चौधरी, ये लोग थे इसके साथ में, उसी बुलेरो के अंदर, जो ट्रैवल एक साथ कर रहे थे। पुलिस ने प्रूफ के साथ अनुराग को दिखाया कि ये बताइए क्या क्या मामला है, कौन है ये। एक के बाद एक इन लोगों को गिरफ्तार करा। गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की। पूछताछ में इन लोगों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया कि ये सब कुछ जो किया है, शुभम ने 60,000 रुपये में अपनी पत्नी को मरवाया हमसे।
शुभम ने इसकी सारी कहानी लिखी हुई थी, किस किस तरह से सब कुछ करना। साथ ही ये गाड़ी में बैठे थे, पहले ये पत्नी को घर से लेकर आया, रास्ते में ये मिले, तीन थे, तीनों मिले, इनको बिठाया गाड़ी में। उससे कहा पत्नी से कि इनको आगे जाना है, मेरे दोस्त हैं। और वहीं पत्नी का बैठे बैठे ने पीछे से उसने एक ने चुन्नी से ही उसकी गला दबा दिया, मार दिया उसको। मारने के बाद इसने कहा भाई ऐसे कैसे होगा, कोई यकीन नहीं करने का, मेरे भी पत्थर मार दो। एक पत्थर अपने लगवा लिया इसने, सिर फुड़वा लिया अपना। पुलिस ने जब पूछा था इससे कि तुमने जब आपत्ति जताई तो तुम्हारे सर में पत्थर मारा, तुम बेहोश हो गए। एक बार बताया था इसने कि बेहोश हो गए, एक बार बताया कि मेरे पत्थर मारा और बहुत जल्दी जल्दी वो सब कुछ लूट मार करके इसको मार के पत्थर मार के भाग गए, जब तक मतलब ये होश में था। एक बार बताया कि होश में था, बेहोश नहीं हुआ था। एक बार बोल रहा कि बेहोश हो गया था। पुलिस को पहले से इसके ऊपर शक हो गया था। गाड़ी के शीशे पत्थर मार मार के तुड़वाए उनसे इसने, खुद की बुलेरो के, खुद के पत्थर लगवाया। 1.5 साल के बेटे को भी मारने के चक्कर में था, उस पर तरस आ गया, उसको नहीं मारा, पत्नी को मरवा दिया। पत्नी एक इज्जतदार घराने की, जैसी बीवियां सारी दुनिया को चाहिए ऐसी बीवी। जिस महिला से इसका प्रेम प्रसंग था उसके बारे में बेचारी को, इसको रेशमा चौधरी को पता लग गया था। वो मना करती थी, ना करो, ये नहीं मानता था, मार पिटाई करता था उसके साथ, उसी के सामने चैटिंग करता था, उसी के सामने, रेशमा के सामने, पत्नी के सामने प्रेमिका से बात करता था। आए दिन उससे मिलने जाया करता था, मिल के आया करता था, यही सब कुछ इनका चल रहा था। पत्नी मना करती थी। अब प्रेमिका से वादा कर लिया शादी करने का, शादी साथ करेंगे, कर करा के साथ रहेंगे, इसको रास्ते से हटा दो। 2024 की ये बात है। 7 मई 2024 को इन लोगों ने रेशमा को एक ऐसा प्लानिंग के तहत मारा बेचारी को। मसला ये होता है जब कोई प्रेग्नेंट महिला को कुछ कहता है ना, अच्छा नहीं लगता। बताओ कैसी खूबसूरत ये बीवी थी इसकी, और इज्जतदार घराने की बीवी थी, सब कुछ इनके पास था, फिर भी अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ ली। अब 1.5 साल के बच्चे का क्या होगा, जो पेट में पूरा ही हो जाता है 9 महीने में, तो बच्चा 9वां महीना चल रहा था उसको बेचारी को, वो बच्चा भी मर गया, वो खुद भी। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, अपना, अपनों का, बहन बेटियों का, बीवियों का, सबका ख्याल रखो। भैया कौन कहाँ है, क्यों है, कब है, मोबाइल कहाँ बिजी है, बाथरूम में मोबाइल ले जाने का क्या मतलब है, क्यों बाथरूम में मोबाइल ले जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी जो हमारी है, परिवार की है। बहुत मामले ख़राब चल रहे हैं आजकल, बाकी आप समझदार हो। मिलते हैं अगली कहानी में।